विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला सालुंखे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं कविता झांसी की रानी। कविता का नाम क्या है? झांसी की रानी। और इसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। कवयित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब हम देखेंगे पहले इसके शब्दार्थ। इन पंक्तियों के हम क्या देखेंगे? पहले देखेंगे शब्दार्थ देखेंगे। सिंहासन, सिंहासन मतलब क्या है? शासन सत्ता। सिंहासन मतलब क्या है? शासन सत्ता। हिल उठे, परिवर्तन हुआ। हिल उठे मतलब क्या? परिवर्तन हुआ। खलबली मच गई। खलबली मच गई मतलब क्या? हिल उठना। राजवंश, राजाओं के परिवार। राजवंश मतलब क्या? राजाओं के परिवार। भ्रुकुटी तानना, क्रोध करना। भ्रुकुटी तानना, क्रोध करना। बूढ़ा भारत, प्राचीन और कमजोर भारत। बूढ़ा भारत, प्राचीन कमजोर भारत। नई जवानी, जोश और उत्साह। गुमी, गुमी हुई, खोई हुई। आज़ादी, स्वतंत्रता। कीमत, मूल्य। फिरंगी, अंग्रेज। ठानी थी, निश्चय किया था। बूंदेले हर बोलो, बुंदेलखंड की एक विशेष जाति जो राजा महाराजाओं के यश गाती थी। मर्दानी, मर्दों जैसी, वीर या बलवान। अब हम देखेंगे पंक्तियों का अर्थ। अब हम क्या देखेंगे? इन पंक्तियों का अर्थ। इसमें कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहना चाहती हैं कि अंग्रेज़ों ने जब भारत को अपने अधीन कर लिया। अंग्रेज़ों ने जब भारत को अपने अधीन कर लिया तो भारत के राजाओं के राज सिंहासन हिल उठे। भारत के राजाओं के राज सिंहासन हिल उठे। देशी राजाओं में रोष की भावना जागृत हुई। देशी राजाओं में रोष की भावना जागृत हुई। क्रोध में उनकी भौहें तन गई। सभी अपनी आज़ादी की कीमत पहचानने लगे। सभी अपनी आज़ादी की कीमत पहचानने लगे। ऐसा लगा जैसे बूढ़े भारत में फिर से जवानी का संचार हुआ। ऐसे लगा जैसे बूढ़े भारत में फिर से जवानी का संचार हो गया। सभी राजा महाराजा व रानियां भी स्वतंत्रता हेतु संघर्ष करने लगे। सबने अपने मन में ठान लिया कि अंग्रेज़ों को भगाकर ही दम लेंगे। वह तलवार जो अभी तक म्यान में बंद पड़ी थी,
1857 के युद्ध में वह फिर से चमक उठी। इस स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बुंदेलखंड के हरबोलों अर्थात लोक गायकों का कहना था कि लक्ष्मीबाई पुरुषों के भांति अंग्रेजों से लड़ी और लड़ते लड़ते शहीद हो गई। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बरची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बूंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मुँह बोली मतलब क्या है? मानी हुई, मुँह से बोली हुई, मानना। छबीली मतलब सुंदर। छबीली का मतलब क्या है? सुंदर। संग मतलब साथ। संग मतलब क्या? साथ। कटारी मतलब छोटी तलवार। गाथा मतलब कहानी और जबानी मतलब मौखिक। कानपुर के नाना साहब मतलब कौन? बाजीराव पेशवा। कानपुर के नाना साहिब लक्ष्मीबाई को अपनी मुँह बोली बहन समझते थे और उन्हें छबीली कहकर पुकारते थे। अपने पिता की वह इकलौती संतान थी। वह बचपन में नाना के साथ ही खेलती थी, वह पढ़ाई भी करती थी। लक्ष्मीबाई को बचपन से ही बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी आदि चलाने का शौक था और वीर शिवाजी की गाथाएं उन्हें मुँह जबान क्या थी? याद थी। उन्हें मुँह जबान याद थी। बूंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हरबोलों अर्थात लोक गायकों का कहना था कि लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति अंग्रेजों से लड़ी और लड़ते लड़ते क्या होगी? शहीद हो गई। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बूंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी मतलब धन की देवी। लक्ष्मी कौन होती है? धन की देवी। दुर्गा एक देवी जिसने क्या किया था? राक्षसों को मार गिराया था। वीरता की अवतार, बहुत वीर। पुलकित मतलब क्या है? प्रसन्न। वार मतलब क्या है? आक्रमण। व्यूह मतलब क्या है? घेरा। सैन्य सेना। दुर्ग तोड़ना, किलों को तोड़ना। खिलवाड़ खेल। आराध्य जिसकी आराधना या पूजा की जाए। भवानी मतलब कौन? दुर्गा। कवयित्री ने लक्ष्मीबाई के शौर्य का गुणगान करते हुए कहना चाहा है कि वह दुर्गा का रूप थी। वह दुर्गा का रूप थी।
या एक अवतार दुर्गा का रूप थी, या एक अवतार उसकी तलवार का वार देखकर मराठे भी पुलकित यानी खुश हो उठते थे। नकली युद्ध करना, व्यूह रचना बनाना, शिकार करना, सेना को घेरना, किलों को तोड़ना जैसे वीरता के काम तो उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुल देवी की वह उपासिका थी। उसे वह दुर्गा रूप में मानती थी। उसका बचपन भी वीरता से परिपूर्ण था। बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा यह कथा सुनाई गई कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों का मुकाबला डटकर किया। बुंदेलखंड क्या कहते थे कि यह जो झांसी की जो रानी है इसने क्या किया, अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुद्धवली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वैभव मतलब ऐश्वर्य, धन यानी कि दौलत, ब्याह विवाह, बधाई बजना बधाई के गीत गाना या खुशियाँ मनाना। सुभट किसे कहते हैं, वीर योद्धा। विरुदावली मतलब प्रशंसा एवं यश के गीत। चित्रा 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र। जब लक्ष्मीबाई की सगाई झांसी के राजा गंगाधरराव के साथ हुई तो यही कहा गया कि वीरता की सगाई धन दौलत के साथ हुई है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि रानी एक वीरांगना थी और गंगाधरराव वैभवशाली अर्थात धन दौलत से परिपूर्ण। विवाह के बाद रानी झांसी में आ गई। सारी झांसी में खुशियाँ मनाई गई। राजमहल में बधाइयाँ गाई गई। बूंदेलों के वीरों का यशगान गाया गया। यह सब ऐसे हुआ जैसे चित्रा को पति के रूप में अर्जुन मिले हो या दुर्गा शिवाजी को मिली हो। बुंदेलखंड के लोक गायकों ने यह बखान किया कि मर्दों की भांति लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु कालगति चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित होना, प्रकट होना। उदित होना का मतलब क्या है, प्रकट होना। मुदित मतलब प्रसन्न। उजियाली छाई, प्रसन्नता फैल गई। कालगति मतलब समय का फेरा। कालगति मतलब क्या, समय का फेरा। काली घटा संकट। भाई अच्छी लगी। विधि भाग्य। निसंतान जिसकी संतान न हो। शोक समाने शोक से भर जाना।
लक्ष्मीबाई ने महलों में आकर एक नया जीवन शुरू किया। उसके आते ही महलों में प्रसन्नता छा गई, जैसे चारों ओर उजियाला फैल गया हो। परंतु भाग्य को यह मंजूर न था। समय की गति ऐसी थी कि लक्ष्मीबाई के जीवन में दुख की काली घटाएं छाने लगी। रानी के पति की अनायास ही मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। शस्त्र चलाने वाले हाथों में अधिक समय तक चूड़ियाँ न टिक पाई। लक्ष्मीबाई को दुख देने में विधाता को जरा भी दया न आई। राजा निसंतान मर गए। झांसी की रानी गहरे शोक में डूब गई। यह कथा बुंदेलखंड के लोकनायकों द्वारा सुनाई गई। उन्हीं का कहना था कि रानी मर्दों की भांति युद्ध करने में सक्षम थी और इसीलिए उन्होंने कहा है कि यह रानी क्या थी, एक बहुत ही युद्ध करने में सक्षम रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दीप बुझना, मृत्यु होना। हर्षाया, प्रसन्न हुआ। हड़प करना, हजम करना या छीनना। लावारिस, जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो। वारिस, उत्तराधिकारी। वीरानी मतलब निर्जन या वीरान। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने पर झांसी का दीपक बुझ गया, अर्थात चारों ओर निराशा के बादल छा गए। इस समाचार से लॉर्ड डलहौजी हर्षित यानी खुश हो उठा, क्योंकि अंग्रेजी सरकार का यह नियम था कि यदि कोई राज्य बिना वारिस के मर जाएगा तो उस राज्य सत्ता पर अंग्रेजी शासन की हुकूमत होगी। इसलिए डलहौजी को झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा मौका मिल गया। उसने जल्दी से फौजें भेजकर झांसी पर अंग्रेजी शासन सत्ता का झंडा फहरावा दिया। लावारिस झांसी के वारिस अंग्रेज बन बैठे। रानी ने आंखों में आंसू भरकर देखा कि उसकी झांसी वीरान हो गई, अर्थात बर्बाद हो गई। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से ही यह कहानी सुनी गई कि रानी अपनी झांसी के लिए वीरता से लड़ी। रानी अपनी झांसी के लिए वीरता से लड़ी। अनुनय विनय नहीं सुनता, अनुनय विनय नहीं सुनता, विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय मतलब प्रार्थना। विकट भयंकर। माया चाल। पैर पसारना अधिकार करना। पलट गई बदल गई। काया मतलब शरीर। पैरों ठुकराया मतलब ठोकर लगाई, परवाह नहीं की।
लक्ष्मीबाई के विधवा होने पर लॉर्ड डलहौजी झांसी पर कब्जा करने आ गया। रानी की प्रार्थना का उस पर कोई असर न हुआ। अंग्रेजों का व्यवहार विचित्र था। वे भारत में व्यापारी बनकर आए थे और धीरे धीरे सत्ता ही संभालने लगे। लॉर्ड डलहौजी जो अंग्रेजी सरकार का प्रतिनिधि बनकर भारत में आया था, धीरे धीरे उसने इस प्रकार अंग्रेजी शासन सत्ता का विस्तार किया कि पूरे भारत पर ही कब्जा करता चला गया। बड़े बड़े राजाओं और नवाबों को भी उसने ठोकर मार दी। रानी दासी बन गई और दासी महारानी, अर्थात व्यापार करने वाले शासक बनते चले गए। बुंदेलखंड के लोक गायकों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का गुणगान किया कि रानी युद्ध क्षेत्र में पुरुषों की भांति लड़ती थी, पुरुषों के भांति लड़ती थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसार। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बूंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बातों बात मतलब बातों बातों में। घात मतलब क्या? छल। बिसात मतलब क्या? ताकत। वज्र निपात संकट उत्पन्न होना, वज्र गिरना। अंग्रेज पूरे भारत पर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे। राजधानी दिल्ली पर उन्होंने अधिकार कर लिया। लखनऊ को भी बातों बातों में हथिया लिया। पिठूर में पेशवा को कैद कर लिया। नागपुर पर भी हमला कर दिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक पर भी हक जमाने लगे। सिंध, पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी वज्रपात हुआ, अर्थात ये प्रांत भी आक्रमण से बच नहीं पाए। बंगाल, मद्रास आदि पर भी ऐसे ही आक्रमण हुए। धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा करते चले गए। यह कहानी बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा कही गई। उनका मानना था कि रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति वीरता से अंग्रेजों से लड़ी थी। रानी रोई रानीवास में, बेगम गम से थी बेजार। रानी रोई रानीवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यो पर दे की इज्जत पर देशी की हाथ बिकानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानीवास मतलब क्या? रानियों के रहने का स्थान। रानीवास मतलब क्या? रानियों के रहने का स्थान। बेगम यानी रानी, गम यानी कि शोक, बेजार परेशान। सरेआम खुलेआम, नीलाम छापते, नीलामी के विज्ञापन छापते थे। 9 लाख हार मतलब बहुत कीमती हार। 9 लाख हार मतलब क्या? बहुत कीमती हार।
पर्दे की इज्जत, पर्दे में रहने वाली रानियों का सम्मान। परदेशी मतलब विदेशी, दूसरे देश वाले। अंग्रेज निरंतर भारत पर कब्जा करते जा रहे थे। देशी राजा व नवाब अंग्रेजों के समक्ष हारते जा रहे थे। रानियों ने अपने महलों पर बैठकर विलाप करना शुरू किया और नवाबों की बेगमें दुख से व्याकुल थी। अंग्रेज उनके कपड़े गहने तक कलकत्ता के बाजारों में नीलाम कर रहे थे। समाचार पत्रों में अंग्रेजों द्वारा नीलामी के समाचार खुलेआम छपते थे। नागपुर के जेवर और लखनऊ के नवलखे हारों की बोलियां लगती थी। इस प्रकार देशी इज्जत विदेशों के हाथों तक बिक रही थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से इस कहानी का बखान किया गया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब वीरता से अंग्रेजों से लड़ी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया मतलब क्या है? झोपड़ी। कुटिया मतलब झोपड़ी। विषम वेदना मतलब क्या? बहुत दुख। आहत घायल। पूर्वज। रणचंडी युद्ध भूमि में मारकाट करने वाली देवी। आह्वान बुलाना। यज्ञ स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रयुक्त शब्द है। सोई ज्योति सोया हुआ स्वाभिमान। अंग्रेजों द्वारा भारत को अपने कब्जे में करते जाने से लोगों के मन में गहरा रोष था। झोपड़ियों में रहने वाले व महलों में रहने वाले सभी कष्टपूर्ण जीवन झेल रहे थे। वीर सैनिकों के हृदय में अपने पूर्वजों का अभिमान था। अंग्रेजों से टक्कर लेने हेतु नाना धुंधुपंत और पेशवा सभी प्रकार के साधन जुटाने में लगे थे। इस समय ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी रणचंडी का रूप धारण कर ठान लिया कि अंग्रेजों को मात देनी है। इसी हेतु उन्होंने लोगों को युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लेने हेतु प्रेरित किया। लोगों के सुप्त हृदय में स्वतंत्रता की चिंगारी सुलझाई गई। लोग भी उनके साथ मिलकर अंग्रेजों का सफाया करने हेतु तैयार थे। हमने यह कहानी बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से सुनी थी कि लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति वीरता से लड़ी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली
रानी थी। वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने दी आग मतलब क्या, राजाओं और बादशाहों ने युद्ध शुरू किया। झोपड़ी में रहने वाले लोग यानी कि आम जनता ज्वाला सुलगाई, युद्ध की अग्नि को और बढ़ाया। अंतरतः हृदय चेती सावधान हुई। धूम मचाना, चारों ओर किसी बात का प्रभाव पड़ना। उकसानी मतलब क्या, बढ़ी। रानी लक्ष्मीबाई के ललकारने पर पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। इसमें महलों और झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी लोगों के अंतर्मन से भड़की थी, क्योंकि सभी अंग्रेजों के अत्याचारों से दुखी थे। झांसी के बाद दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर और पटना में क्रांति की लहर दौड़ गई। जबलपुर और कोल्हापुर में भी हलचल हुई। चारों ओर के लोग सचेत हो उठे। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से सुनी थी कि सन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध रानी झांसी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए का। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए का। नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर आजिमुल्ला सरना, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। महायज्ञ मतलब महान कार्य। वीरवर श्रेष्ठ वीर, आए का मारे गए वीर गति को प्राप्त हुए। सरना प्रसिद्ध, अभिराम सुंदर, इतिहास गगन, इतिहास रूपी आकाश अर्थात इतिहास। जुर्म मतलब अपराध, कुर्बानी बलिदान। इस काव्यांश में बताया गया है कि इस संग्राम में अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया। इनमें प्रमुख थे धुंधु पंत, तात्या टोपे, आजिमुल्ला खां, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि। भारतीय इतिहास में इन वीरों के नाम सदा अमर रहेंगे। आज शायद उनकी देश हेतु कुर्बानी जुर्म कहलाए, लेकिन उनका बलिदान देश हेतु ही था। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डट कर क्या किया? मुकाबला किया। इनकी गाता छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इनकी गाता छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट होकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ युद्ध आसमानों में। जख्मी होकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। गाथा यानी कि कहानी। मर्द मतलब पुरुष, मर्दाना वीर पुरुषों,
जवान सैनिक, द्वंद्व युद्ध, आसमान जो समान न हो, अजब विचित्र, हैरानी आश्चर्य। इस काव्यांश में कवि ने झांसी के मैदान का वर्णन किया है कि अंग्रेजों ने जब भारत की अनेक रियासतों पर कब्जा कर लिया तो अब वे झांसी पर कब्जा करना चाहते थे। रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के वेश में पुरुषों की सेना से लड़ रही थी। उसी समय अंग्रेज लेफ्टिनेंट वॉकर आ गया और वह जवानों के बीच में लड़ने लगा। रानी ने भी तलवार निकाली और दोनों में घमासान युद्ध हुआ। वॉकर युद्ध में घायल हो गया और हैरान होकर वहां से भाग गया। बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा यह कहानी सुनाई गई कि रानी लक्ष्मीबाई पुरुष के रूप में वीरता से लड़ी। रानी बड़ी कालपी आई, करसौ मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। निरंतर, लगातार, तत्काल, शीघ्र ही, स्वर्ग सिधारना, मृत्यु को प्राप्त होना। रानी घमासान युद्ध करते हुए कालपी पहुंची। वह कई 100 मील चलकर आई थी। उसका घोड़ा थक कर जमीन पर गिर गया और गिरते ही मर गया। यमुना नदी के किनारे रानी से अंग्रेजों ने फिर हार का सामना किया। रानी ने ग्वालियर पर अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया को राजधानी छोड़नी पड़ी। इस प्रकार रानी विजयी होकर आगे बढ़ी। बुंदेलखंड के लोक गायकों ने अपनी कहानियों में रानी की वीरता का क्या किया है? बखान किया है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी भार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आया, हाय घिरी अब रानी थी। बूंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन्मुख मतलब सामने। सन्मुख मतलब क्या? सामने। मुंह की खाना, हार जाना। संग मतलब साथ। संग। रानी विजयी तो हो गई, लेकिन अंग्रेजों की सेना ने उसे फिर से घेर लिया। इस बार युद्ध जनरल स्मिथ के साथ हुआ। उसने रानी से हार खाई। रानी की सखियां कान्हा व मुंदरा ने भी रानी का पूरा साथ दिया। इन दोनों ने भी भारी मार काट की। रानी को पीछे से ह्यूरोज ने घेर लिया। रानी बुरी तरह घिर गई। बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा यह कथा सुनाई गई कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया। अंग्रेजों से रानी ने क्या किया? डट कर मुकाबला किया। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार।
तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विषम मतलब भयंकर, अपार जिसका पार न पाया जा सके। अड़ा रुक गया, सवार घोड़े पर सवार सैनिक। बहुतेरे बहुत, वार आक्रमण, सिंहनी शेरनी। अंग्रेजी सेना से घिरे होने पर भी रानी ने खूब मारकाट मचाई और अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। शत्रुओं का मुकाबला करते करते रानी आगे की ओर बढ़ रही थी कि मार्ग में एक नाला आ गया। रानी का घोड़ा नया था, वह वहां अड़ गया। इतनी देर में शत्रु की सेना आ पहुंची और रानी पर चारों ओर से वार होने लगा। रानी घायल होकर शेरनी के समान गिर पड़ी और युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह जीवन भर शक्ति से लड़ी। बुंदेलखंड के लोक गायकों ने इसका बखान किया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बूंदेलो हर बोलों के संग हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिधारना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। दिव्य मतलब अलौकिक। तेज मतलब कांति या चमक। मनुज मतलब मनुष्य। अवतार मतलब अवतारी। जीवित करना, उत्साहित करना। पथ यानी कि मार्ग। सीख यानी शिक्षा। रानी वीरगति को प्राप्त हुई। रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। अब वह चिता पर सवार थी। उसका अलौकिक व्यक्तित्व चिता में भेंट हो गया। उसका तेज अग्नि के तेज में मिल गया। उस समय उसकी आयु केवल 23 वर्ष की थी। वह एक आम महिला न होकर एक अवतारी अर्थात महान व्यक्तित्व वाली स्त्री थी। उसने सबको इस बात से अवगत कराया कि स्वतंत्रता प्राप्ति करनी बहुत आवश्यक है। इस प्रकार वह हमें एक नई राह दिखाकर चली गई। बुंदेलखंड के लोक गायकों का यह मानना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों की भांति युद्ध भूमि में शत्रुओं से मुकाबला किया। उन्होंने इस कथा को कहा, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी।
हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, चाहे फांस झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कृतज्ञ मतलब किए हुए उपकारों को मानने वाले। बलिदान यानी शहादत। अविनाशी मतलब अमर। होवे चुप इतिहास, भले ही इतिहास में रानी के बलिदान के बारे में कुछ न लिखा जाए। मदमाती मस्ती से भरी। स्मारक यादगार। खुद स्वयं अमिट न मिटने वाली। कवियत्री रानी लक्ष्मीबाई को अपने शब्द रूपी श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए कहती है कि हे रानी, तुम तो चली गई हो, पर हम भारतवासी सदा तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे और सदा तुम्हें याद करेंगे। तुम्हारा बलिदान हमारे अंदर त्याग की भावना जागृत करता है। हम अपनी स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त करेंगे, भले ही इतिहास चुप हो जाए, सच्चाई को फांसी लग जाए। हम अवश्य विजयी होंगे, भले ही हमें अपना सब कुछ न्योछावर करना पड़े। तुझे याद करने हेतु हमें किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं है। तू अपने आप में ही स्मारक है, अर्थात तुम्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा यह कथा सुनाई गई कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से क्या किया था, डटकर मुकाबला किया हुआ था। और इस प्रकार से हमने आज झांसी की रानी कविता जो थी वह क्या की है, कंप्लीट की है।